कन्हैया ने कहा कि हम यमुना के किनारे पर खेलेंगे। ये के ग्वाल ने कहा कि सुन कन्हैया, हम यमुना के किनारे पर खेलने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कि पता है मेरी माता ने कितने देवताओं को पूजा, तब जाकर के हम इकलौते संतान हुई है, इसलिए हम अपनी माता के अकेले पुत्र हैं लाला, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उस जल में कालिया नाग रहता है। किसी ने कहा कि लाला हम उस जगह पर खेलने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसी ने कहा कि हमारे माता पिता नाराज हो जाएंगे। किसी ने ऐसे ऐसे करके सारे सका बहाना करने लगे। अब दाऊ भैया ने कहा कि क्यों रे लाला, तू आज बछड़े चराने के लिए ना गयो? कन्हैया ने कहा कि भैया दाऊ आज हमारी तो छुट्टी है। बोले क्यों? कि आज तो हमको खेल खेलना है। बोले काय को? कि आज तो हम सब सका मिलकर के गेंद का खेल खेलेंगे। दाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया मैं भी तुम्हारे साथ में गेंद का खेल खेलने के लिए चलूंगा। कन्हैया ने सोचा अगर मैं इनको साथ में ले जाऊंगा तो एक कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। क्यों नहीं मारने देंगे? क्योंकि ये उन्हीं के अंश अवतार हैं, इन्हीं की बिरादरी की है, तो ये कालिया नाग को बजाने नहीं देंगे, दंड नहीं देने देंगे। ऐसा सोचा भगवान ने और कहा कि दाऊ अब तुम बड़े हो तो बड़े सकाओं में खेलो, हम छोटे हैं तो छोटे छोटे सका अलग खेलेंगे। इस प्रकार से आज कन्हैया दाऊ को अपने साथ नहीं ले गए और बिना बता ही आज अपनी ग्वाल वाल मंडली को लेकर के आज कन्हैया यमुना के किनारे पहुंच गए। यमुना के किनारे जाकर के आज कन्हैया ने रेशम की सुंदर गेंद बनाई और एक चंदन की लकड़ी का सुंदर बल्ला बनाया। आज सारे के सारे सका और कन्हैया खेलने लगे। अब खेल चालू होता है कन्हैया का और ग्वाल वालों का। जब खेल चालू हुआ, खेलना आरंभ हुआ, तो अब गेंद को वो सका है ना, वो गेंद को जमुना में जाने ना दे, इतनी जोर से टोल ना मारे कि वे जमुना में चली जाए, क्योंकि उनको डर था कि कहीं गेंद जल में चली गई तो उसको लाएगा कौन? उसमें रहता है कालिया नाग। कन्हैया ने सोचा कि ऐसे तो मैं कालिया नाग को दंड नहीं दे पाऊंगा, अब तो मुझे ही टोल मारना चाहिए। तो कन्हैया ने आज जब कन्हैया की बारी आई तो आज फिर खेल आरंभ हुआ। किस प्रकार से आज गेंद का खेल खेलते हैं कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई। काहे
सो कन्हैया। काली रे पे किरण आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली रे पे किरण आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, हो रेशम की पट गेंद बनाई, हो रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को हो चंदन को चंदन को डालायो रे मेरो बारो सो कन्हैया। चंदन को डालायो रे मेरा बारो सो कन्हैया। काली रे पे किरण आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली रे पे किरण आयो रे मेरा बारो सो कन्हैया। मारो टोल गेंद गई, मारो टोल गेंद गई रहने, टोल गेंद गई रहने, मारो टोल गेंद गई रहने, ओ मारो टोल गेंद गई रहने, मारो टोल गेंद गई में वो तो गेंद के वो तो गेंद के वो तो गेंद के संग ही लायो रे तेरो बारो सो कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान ने जब गेंद में टोल मारा, ऐसा टोल मारा कि वह गेंद जमुना की में जाकर के पड़ी। जब जमुना के जल में वह गेंद चली गई तो अब सारे के सारे सका देखते रह गए, सोचने लगे कि अब गेंद को कौन लाए। जो वह सका था जिसकी गेंद थी, अब वह कन्हैया से कहने लगा कि लाला मुझे तो वही गेंद चाहिए। मनसुखा ने कहा कि लाला मुझे तो वही पहली वाली गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा कि लाला मैं तुम्हें दूसरी गेंद दे दूंगा। अब मैं उस गेंद को कहां से लाऊं? मनसुखा कहने लगा कि लाला कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे तो वही वाली गेंद चाहिए।
कन्हैया ने कहा कि देखो उस जल में अगर मैं जाऊंगा तो उसमें कालिया नाग रहता है। तो कहने लगा कि भाई कुछ भी हो हमें तो वही गेंद चाहिए। जब इस प्रकार से कन्हैया से जिद करने लगे सारे के सारे साथी, और मधु उस मनसुखा की साइड बोलने लगे, कहने लगे कि ये भैया सही बात कह रहा है, ये बात तो ठीक है कि गेंद तो वही चाहिए। कन्हैया ने सोचा कि लाला देखो मैं इस गेंद के बदले में तुम्हें 10 गेंदें दे दूंगा, इससे भी बढ़िया, लेकिन उस गेंद की हट ना करो। बोले हमें तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा कि देखो लाला, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें वही वाली गेंद ला करके दे दूंगा। अब कन्हैया आज गुस्से में आकर के और वहीं पर कदम का वृक्ष खड़ा था यमुना जी के घाट पर। तो आज कन्हैया उस वृक्ष पर चढ़ गए, कहने लगे कि लाला देखो अब मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं यमुना जी में कूद जाऊंगा। अब तो वो सारे के सारे ग्वाल वाले घबराने लगे, सोचने लगे कहीं हमारा कन्हैया इस जल में कूद गया तो अरे ये बहुत अटी है, वास्तव में इस जल में ही कूद जाएगा, ऐसा सोचने लगे। कहने लगे लाला हमें कोई गेंद वेंद नहीं चाहिए, तू तो नीचे आ जा। जब इस प्रकार से कहने लगे तो कन्हैया कहने लगे कि अब मैं तुम्हें वही वाली गेंद ला करके दूंगा। तो कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई जल के यमुना जी के जल में कि वो उसी जल में कूद गई। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज कन्हैया यमुना जी में कूद गए, कूद करके आज वो सीधे उस कालिया नाग के पास जाने लगे। जब कालिया नाग के पास जाने को हुए तो द्वारपालों ने उन्हें रोका। द्वारपालों ने रोका, कहा कि कहां जाते हो? अरे अगर हमारे स्वामी जाग जाएंगे तो बालक तू उनके विष से ही मारा जाएगा, तू मारा चला जाएगा, इसलिए बालक तू यहाँ से लौट जा। भैया चेल पेल ना करें, थोड़ा शांति बना रखें। इसलिए यहाँ पर इन बच्चों को अपने अपने पास बिठा ले, जो कहीं बाहर से नहीं आए। माताओं से निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने पास रखा करें। इसलिए आज कन्हैया उनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे स्वामी को इस यमुना के जल से भगाने के लिए आया हूँ, तुम मुझे मार्ग दो। आज उसके द्वारपालों को दंडित करके और कन्हैया आज नाग के पास में जाने को हुए कि नाग पत्नियों ने देखकर सोचने लगी कि ये बालक यहाँ आया कैसे, यहाँ तक आया कैसे। अभी तक तो ये जल के उस विषैले जल से इसके प्राण निकल गए होते। सोचने लगी कि कहीं ये दिव्य बालक तो नहीं है। अरे इतना सुंदर बालक कि हमें देख करके ऐसा लगता है कि इसको लाड़ लड़ा। इतना प्रेम उमड़ रहा था उन नाग पत्नियों का। सोचने लगी कि ये आज भोला वाला सा बालक आज बेमौत मारा जाएगा। अगर मेरे पति ने इसे देख लिया, कहीं जाग गए, तो इस बालक को अपने विष से आज इसके प्राण ले ले। इस प्रकार से आज नाग पत्नियां सोचने लगी और कन्हैया से कहने लगी कि बालक तू कहां से आया है, कौन है, और तू इस जल से बाहर हो जा। अभी तक जीवित है, ये कहीं कम बात नहीं है। इसलिए हम तो उसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तू इतना मोहिनी रूप वाला है कि हम तेरे रूप पर मोहित हो गए हैं और तुझे देखकर हमें दया आ गई है। इसलिए हम कहते हैं कि तू यहाँ से भाग जा। लाला तू यहाँ से भाग जा बालक, हम तो इससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि तू यहाँ से अभी भाग जा। अगर हमारा पति जाग गया तो तुझे तेरा प्राण अंत कर देगा। इस प्रकार से कहते हैं आज नाग पत्नियां कन्हैया से। आयो कहाँ से जाए कहाँ, हे भेद मोई बताइए, का नाम है का काब है, को मात तो को जाइए।
नाग पत्नियां भगवान से कहने लगी कि बालक तू कहां से आया है, तू कौन है, किस माता ने तुझको जन्म दिया है। और क्या कहने लगी, बोले है को बोले तो थे के लड़ी घर वाली है, 10 जागो जागत पति या से लौट घर जाइए। नाग पत्नियां कहने लगी भगवान से, या तो तुझसे किसी ने बुरा भला कह दिया है, या तेरी पत्नी से तेरा झगड़ा हुआ है। अरे बालक यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरा पति जाग गया तो तुझे डस लेगा। ऐसे कहती हैं नाग पत्नियां। और क्या कहती हैं, जा तू बालक लौट घर, मैं समझाऊं तो सूरत तेरी देख कर दया लगी है मोय। कहने लगी कि अरे बालक तू यहाँ से लौट जा, तेरी सूरत को देख करके और हमें दया आती है तुझ पर। इस प्रकार से कहती हैं नाग पत्नियां। तब भगवान ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। किस प्रकार से, देश पूरब गाम गोकुल, नाम मम नंदलाल है, बालक मती जाने मोहि, तेरे नाग को मैं काल हूँ। भगवान कहने लगे कि पूर्व दिशा में गोकुल नाम का एक गांव है और मेरे बाबा पिता का नाम है नंद। नंद बाबा का मैं छोरा हूँ और तू मुझे बालक मत समझे, मैं तो तेरे नाग का काल हूँ, काल बन करके आया हूँ। इस प्रकार से कहने लगे और कहने लगी, बोले ना को बोल मोती, ना लड़ी घर वाली है, झूले हिडोला राधिका, तेरे नाग की डोरी डाली है। भगवान ने कहने लगी कि ना तो मेरा किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, ना किसी ने मुझसे उल्टा सीधा बोला है, और मेरी राधे रानी वृंदावन के माही झूला झूलेगी और उनके झूले में तेरे पति की रस्सी बनाऊंगा। इसलिए मुझे झूला बनाने के लिए रस्सी की आवश्यकता है, तो मैं तेरे पति को लेने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से कहा कन्हैया ने। और कहने लगे, इस प्रकार से जब कन्हैया ने कहा तो नाग पत्नी कहने लगी कि बालक तू बहुत अठी है, हम तो कहते थे कि तू मान जाएगा, लेकिन हमें तो लगता है कि तेरा काल आ गया है। आज भगवान और नाग पत्नियों की बातें सुनकर के और कालिया नाग जाग गया। जैसे ही जागा तो भगवान के ऊपर फपकारने लगा, भगवान को छेड़ने लगा। तो भगवान ने आज क्या किया, कालिया नाग के साथ में आज युद्ध करने लगे कन्हैया। कन्हैया ने आज ऐसा युद्ध किया कि कालिया नाग ने आज भगवान को अपनी पूंछ में लपेट लिया। जैसे ही उस नाग ने भगवान को अपनी पूंछ में लपेटा तो भगवान ने अपने आकार को बढ़ाना आरंभ कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने अपना आकार बढ़ाया तो उसने छोड़ दिया। अब इतना जोर से युद्ध होने लगा भयानक कि कन्हैया ने आज इतनी चालाकी से युक्ति अपना करके और आज उस कालिया नाग के फन पर जाकर के चढ़ गए। जैसे ही फन पर चढ़े कन्हैया तो उसके फन को अपनी लातों से आज उसके फन को दंडित करने लगे। सारे के सारे फन तोड़ दिए कन्हैया ने। आज शेष फन थे उस नाग के। अब एक फन के द्वारा कन्हैया उसे ऊपर लाए। जैसे ही लाए तो आज कन्हैया नृत्य करते हुए आ रहे हैं उस फन पर। और कन्हैया को जब ग्वाल वालों को इस बात का पता चला, माता यशोदा ग्वाल वाल नंद जी आज सारे के सारे आज ऐसे आ रहे हैं मानो किसी के प्राण चले गए हैं। आज माता यशोदा आज भागती दौड़ती यमुना के किनारे आई, मेरा लाला कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। जब कन्हैया की याद में आज मैया यमुना के जल में कूदी नहीं।
आज अगर माता यशोदा कूद जाती तो संसार की सभी माताएं अपने पुत्र के लिए प्राण न्यौछावर करती। भगवान ने आज मैया के मन में प्रेम तो था, लेकिन वास्तव में अपनी देह सबको प्यारी है। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देखो प्रिय भी बतलाया है। इसलिए आज माता यशोदा मूर्छित तो हुई, लेकिन वहीं पर यमुना के घाट पर ही मूर्छित होकर पड़ी रही। आज कन्हैया को देखा सारे ग्वाल वालों ने तो सबको चेतना आ गई और ऐसी उमंग आई और अपने लाला की खुशी में आज मैया को जगाने लगे कि मैया तेरा लाला आ गया। आज शेषनाग के पन पर आज कन्हैया किस प्रकार से नृत्य करते हुए आ रहे हैं। और आज कन्हैया ने उसको दंडित किया तो कन्हैया के पैरों पर उसके मुंह से जो खून के छींटे निकले वो कन्हैया के पैरों पर लगे हुए ऐसे लग रहे मानो जल में कोई कमल खिल रहा है। और आज नृत्य कर रहे हैं कन्हैया किस प्रकार से कालिया नाग के फन के ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले वाले कृष्ण लाल की जय हो। जयकारा में आनंद नहीं आया, थोड़ी जोर से जयकारा लगाया कर। कैसे एक बात याद आ गई कि एक अनपढ़ परिवार में एक पढ़ी लिखी बहू आई। अनपढ़ परिवार में तो पता है एक दिन की बात है जब माताएं जो श्रृंगार करती है ना, श्रृंगार, वे बहू एक दिन श्रृंगार करने लगी। पढ़ी लिखी बहू अपने ससुराल में श्रृंगारदानी को रख करके, श्रृंगारदानी होती है जो श्रृंगार का सामान रखते हैं। अब वे मैया जो है श्रृंगार करने लगी तो पता है उसने सारा श्रृंगार कर लिया। अब जो क्रीम होती है ना, क्रीम फेयर लवली वाली,
क्या कहते हैं, फेयर लवली, फेयर लवली पता है माताओं को सब पता रहता है कौन सी है। अब फेयर लवली की क्रीम थी, अब वो मैया ने जो है लगाया हाथ पे लेकर के अपने मुंह से लगाया। अब वहीं पास से उसका देवर देख रहा था कि भाभी, उसको ये पता था कि ये क्रीम कहते हैं इससे। उसने सोचा कोई खाने की वस्तु होगी देवर ने, तो पता है उसने देखा कि भाभी इसको मुंह से क्यों लगा रही। अब जब भाभी जी जो है श्रृंगार करके चली गई बेचारी, सामान को अंदर रख दिया। अब वो लग गई किसी काम में लग गई। तो देवर आया चुपके से आया और उस क्रीम को अपने हाथ पर पूरी की पूरी निकाल करके और छांटने लगा। देवर छांटने लगा। अब इधर से भाभी आ गई, तो भाभी ने उसमें चांटा मार दिया देवर में। अब देवर रोते रोते और अपने भैया के पास पहुंचा। भैया कहाँ थे? खेत पर हल जोतने के लिए गए थे। अब बाजा कर कहने लगा कि भैया मुझे आज भाभी ने पीटा है। भैया कहने लगा कि क्यों पीटा है? तूने कोई गलती की होगी इसलिए पीटा है। बोले चल मैं चलता हूँ तेरे साथ में, तेरी भाभी से पूछेंगे कि क्यों पीटा है। अब घर आकर के उसके भैया ने पूछा कि क्यों तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। उसकी पत्नी ने कहा कि इन्हीं से पूछो क्यों मारा। देवर ने कहा कि मैंने क्रीम खा ली इसलिए भाभी ने मुझे मारा। अब उसका भैया क्या कहने लगा, अरे मूर्ख, जब कोई खाने की वस्तु थोड़ी थी, ये तो छिपर कर खाने की वस्तु थी। पता है ऐसे दोनों के दोनों अनपढ़ थे। अब वे पढ़ी लिखी बहू अपने कपैये ठोकने लगी, कहने लगी कि ये भगवान कहाँ आकर के मेरा पाला पड़ा। तो वे अपने बैग को उठा करके अपने मायके चली गई। इसलिए यहाँ पर तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए भगवान के नाम में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सब लोग मेरे साथ मिलकर के और जयकारा लगाएंगे परमात्मा के नाम की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज भगवान ने जब फन पर नृत्य किया और नाग से कहा कि कालिया नाग, तू अब मेरी यमुना से भाग जा, अब तेरी यहाँ से छुट्टी। नाग कहने लगा कि प्रभु अब मैं क्यों जाऊं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। भगवान ने कहा क्यों, कोई समस्या है? नाग कहने लगा कि समस्या तो एक बहुत बड़ी है। बोले कौन सी? कि समस्या ये है, अगर मैं इस जल से बाहर गया, इस जल से मैं बाहर गया तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। और गरुड़ इस जल के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि गरुड़ को श्राप लगा था सोमेर ऋषि का कि तू इस यमुना की इस घाट पर आएगा तो जल कर भस्म हो जाएगा। एक समय की बात है कि सोमेर ऋषि वहां पर स्नान करने के लिए आते थे। कहां पर? यमुना जी के जल में। अब उसी घाट पर गरुड़ आता था हिंसा करने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए। सोमेर ऋषि ने उनसे मना किया कि गरुड़, तू मेरे स्नान करने के स्थान पर तू हिंसा ना किया कर। जब इस प्रकार से कहा, गरुड़ माना नहीं। दूसरे दिन फिर से उसी घाट पर हिंसा करने के लिए आ गया। सोमेर ऋषि स्नान कर रहे थे और गरुड़ हिंसा कर रहा था, मछलियों को पकड़ पकड़ करके खा रहा था। इस प्रकार से हिंसा कर रहा था तो वह घाट दूषित हो गया था। दूषित हो गया तो सोमेर ऋषि ने कहा कि गरुड़, मैंने तुझसे पहले कहा था कि तू मेरे स्थान पर हिंसा ना किया कर। मैं यहाँ पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए आता हूँ और तू मानता ही नहीं। तो सोमेर ऋषि को क्रोध आया। सोमेर ऋषि को क्रोध आया और गरुड़ को श्राप दे दिया कि तू हिंसा करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा इस जगह पर। तब से गरुड़ इस यमुना के इस घाट पर नहीं आता। आज इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब तू चिंता न कर, तू अपने देश को जा, शामली द्वीप में, जो जहाँ पर नागों का लोक है, साल्वमली द्वीप जहाँ पर नाग रहते हैं,
भगवान ने सालों मली द्वीप को आज भेजना चाहा।